हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मील प्रेप जो अपकमिंग समर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि समर्स आ चुके हैं, मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट है और साथ ही में समर वैकेशन पे अगर आपके यहाँ आ रहे हैं गेस्ट तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर मील प्रेप होगा। इससे आप उनके साथ कर सकेंगे अच्छा टाइम स्पेंड और फ्री होके होममेड चीज़ें बना के आप उन्हें खिला सकेंगे। और अगर गेस्ट नहीं भी आ रहे हैं तो अगर आप छोटे छोटे से वैकेशन खुद के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट मील प्रेप होगी। तो इसमें मैंने बनाए हैं कुछ फ्रोजन टिक्की जिन्हें आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे भी आलू चाट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने ये टैमरिंड क्यूब्स बनाकर तैयार किए हैं जो आपको बहुत सारी रेसिपीज़ में हेल्प करेंगे। हालांकि मैं टैमरिंड सॉस आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और उसी के साथ आप कैसे आइस स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि समर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आइस की कि आइस ख़त्म हो जाती है घर में। और समर से तो आप इडली डोसा बैटर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही में आप कर सकते हैं ढेर सारी दाल को इस तरीके से स्प्राउट या फिर ऐसे ही भिगो के आप इन्हें फ्रीज़ कर दीजिए तो बनाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारी रेसिपीज़ को टिक्की बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, स्प्राउट सैलेड बना सकते हैं, चाट बना सकते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे, जो भी पसंद हो, तो आप इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ टैमरिंड। तो यहाँ मैं आपके साथ टैमरिंड सॉस की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो बस मैं आज आपको उसके आगे बता रही हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मील प्रेप की पूरी प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आपको मैं बता देती हूँ क्या करना है। आपको टैमरिंड लेना है। अगर आप 250 ग्राम टैमरिंड ले रहे हैं तो लगभग आधा लीटर पानी में उसको भिगो दीजिए। टाइम है तो 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दीजिए। अदरवाइज इंस्टेंट भिगोना है तो आप इनको गर्म पानी में भिगो दीजिए। 10 मिनट में अच्छे से भीग के तैयार हो जाती है। बस इनको आप छान लीजिए और इनको गैस पे चढ़ा दीजिए। 10 मिनट पकाने के बाद इनको अच्छे से कर लीजिए ठंडा और किसी भी आइस ट्रे में आप इनको फ्रीज कर दीजिए। ये इनको थोड़ा सा फ्रीज होने में टाइम लगता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से फ्रीज होकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इन क्यूब्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं बॉक्स में और फिर किसी भी चीज़ में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सेम इस तरीके से मैंने देखिए अभी आइस में अभी और स्टोर करने वाली हूँ, क्योंकि आइस तो जितनी है उतनी ही कम है। तो मैं आइस ट्रे में इनको डाल के इन्हें भी ऐसे ही फ्रीज कर दूंगी और बड़े बड़े पैकेट्स में मैं भर के रख दूंगी। और अब चलिए मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ मेन चीज़, मिक्स वेज टिक्की और मिक्स वेज कबाब भी बोल सकते हैं, कटलेट बोल सकते हैं। तो मैंने लिया आलू, गोभी लिया है, चुकंदर यानी कि बीटरूट, लौकी लिया है मैंने, सबसे मेन चीज़ पत्ता गोभी लिया है, शिमला मिर्च लिया है, गाजर लिया है, हरी मिर्च लिया है। इन सभी को मैंने चॉपर में कर लिया है बारीक कट। आपके पास नहीं है तो आप कद्दूकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है लौकी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, तीनों है। साथ में लिया है गाजर। चुकंदर की मात्रा थोड़ी सी कम ही रखनी है, मतलब बाकी सब 1 कप है और ये जो चुकंदर और शिमला मिर्च मैंने 1/4 कप लिया है। तो आप इस तरीके से आसानी जिस भी बर्तन से नाप रहे हो ना, तो आप उस तरीके से नाप के तैयार कर सकते हैं। और इनको सभी को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। अच्छी सी बाइंडिंग के लिए और अच्छे से टेस्ट के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल आलू। तो पहले तो मैंने यहाँ पे लिया था 4 आलू, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही आलू इसमें ऐड किए ताकि जो है सब्जियों का टेस्ट इसमें अच्छा सा आए। तो अब हम इसमें, पहले तो मैंने सोचा मैश कर देती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने सोचा मुंह में टुकड़े आएंगे, लम्स आएंगे। फिर ले लिया मैंने कद्दूकस। इससे क्या होगा, बाइंडिंग और अच्छे से होकर तैयार होगी। तो मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। और आलू को बॉयल करते समय ध्यान रखें सिर्फ 1 सीटी ही लगाना है, तभी आलू में अच्छी सी बाइंड आती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो आलू में अच्छी सी बाइंडिंग नहीं आती है। तो मैंने लिए थे यहाँ पे 4 आलू, बस 2 ही आलू मैंने ऐड किए, 2 हटा दिए। और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 कप बेसन। और दूसरा मैंने बची हुई सब्जियां मैंने और चॉपर से कट कर ली, सेम यही सब्जियां हैं और इतनी मात्रा में है। और इधर मैंने क्या किया, बेसन में ऐड कर दिया है, मतलब बेसन और सब्जी के मिक्सर में ऐड कर दिया, मिक्सचर में नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर। और ये है, मैंने आपके साथ बहुत पहले एक बार शेयर किया था, करी पत्ते की चटनी, ड्राई चटनी, बहुत ही टेस्टी लगती है। किसी भी चीज़ में ऐड कर दीजिए, नहीं है देन स्किप कर दीजिए। आप कोई भी पाव भाजी मसाला वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने ऐड कर दिया इसमें जीरा और धनिया का पाउडर, भुना हुआ जीरा धनिया का पाउडर। और साथ में घर का बना हुआ मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला। घर के बने हुए मसालों की बात ही और है। अगर आपने मेरे मसालों की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं आपसे उनका लिंक भी शेयर कर दूंगी। और यहाँ मैंने सभी चीज़ों को कर लिया अच्छे से पैक। अब चलिए हम बना लेंगे इसकी टिक्कियाँ। तो अगर आपके पास इस तरीके का क्लिंग रैप है तो बेस्ट है, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। पहले तो मैंने इसको ऐसे ही सरफेस पे डाला, फिर मुझे याद आया कि मैं टिक्कियाँ उठाऊंगी कैसे, तो फिर मैंने आगे ट्रे उठा ली थी और ट्रे पे करके इनको अच्छे से सिक्योर कर दिया था। अच्छा, अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो बटर पेपर है तो आप बटर पेपर पे कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई थाली ले लीजिए, उसमें हल्का सा घी, तेल, कुछ भी पूरा स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद इन टिक्कियों को उसमें रख के और ऊपर से कोई दूसरा जो है बर्तन ढक के तब भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं।
नहीं तो अगर आप नॉर्मल जो वो फूड रैप पेपर होता है ना, आप उसको ले सकते हैं, उसमें भी अच्छे से ऑयलिंग करके आप ये टिक्कियाँ स्टोर कर सकते हैं। कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो मैंने क्लिंग रैप पे ये सारी टिक्कियाँ फैला दी हैं और अब हम इसे स्टोर करेंगे। अब मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है ना, तो मैं इसी पे एक लेयर और कर दूंगी। अब इसे आप ना कितनी भी लेयर कर दीजिए, टिक्कियाँ सिक्योर है आपकी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो मैंने देखिए इस तरीके से आपको दिखा दिया, इसको आराम से फैला लीजिए और दूसरी तीसरी जितनी भी लेयर आपको लगानी है आराम से लगकर तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद क्लिंग रैप को हम कर लेंगे अच्छे से कट। और पहले तो मैंने टिक्कियों को ना दूर दूर फैलाया था, तो ये टिक्कियाँ कम आ रही थी, तो मैंने सोचा दूसरी लेयर लगाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए इसी में थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। और मैंने सारी टिक्की एक ही लेयर में रख दी और फ्रीज़र में लगा दिया। अब सेम मैंने ले लिया है दूसरा बोल और सेम उतनी सब्जियाँ जितनी मैंने उस बोल में ऐड की, उसी तरीके से सब्जियाँ सेम मसाले जो भी चीज़ें उसमें ऐड की थी वही मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इनके मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ते। और इन कोफ्तों को आप जब ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्नैक भी आप इसे रख सकते हैं चटनी के साथ, या फिर आप मिक्स वेजिटेबल लॉलीपॉप बनाना चाहें जो होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसमें आप हल्का सा टूथपिक लगा दीजिए और बच्चों को दे सकते हैं। थोड़ी सी मिर्च मैंने इसमें देखिए बिल्कुल बहुत ही कम रखी, इतनी सारी सब्जी मैंने सिर्फ 2 मिर्च रखी है। सेम इसमें भी मैंने 2 मिर्च रखी, जो लाल मिर्च मैंने ऐड की है वो कम तीखी वाली है। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, इससे क्या बना सकते हैं, कोफ्ते बना सकते हैं, मंचूरियन बॉल बना सकते हैं, ड्राई मंचूरियन बना सकते हैं, चाहे आप ग्रेवी वाले बना लीजिए, नूडल्स में बनाना चाहते हैं अगर उसमें ऐड करना चाहते हैं उसमें ऐड कर दीजिए। सेम कोफ्ता बॉल को आप अगर रैप बनाना चाहते हैं तो रैप बना सकते हैं। तो बहुत तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप वेज मिक्स वेज लॉलीपॉप बनाना चाहें तो वो भी बना, ढेर सारे ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, जो आपको पसंद हो, जो आपके गेस्ट को पसंद आए, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को और आपके लिए बनाना कन्वीनियंट हो, मतलब आप उसे आसानी से बना सकें, बस वो बना लीजिए। तो देखिए सारे हो गए हैं अच्छे से मिक्सचर मिक्स। अब हम इसके बना लेंगे बॉल्स। बॉल्स आप छोटे बड़े भी बना सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे बना के तैयार कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी है। इनको आप ऐसे डीप फ्राई करिए, सैलो फ्राई करिए, बेक करिए, जो भी इच्छा हो वो करिए। तो ये बस मैं आपको एक अंदाज़ा बता रही हूँ, बाकी जैसे आपकी नीड हो वैसा आप इससे कर सकते हैं। और इन्हें आप ना ऐसे ही फ्रीज़र में जब स्टोर करेंगे ना, और कैसे स्टोर करना वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इन्हें बहुत दिन तक रख सकते हैं, 3-4 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे। फ्रीज़र में कोई चीज़ आप रख देते हैं तो वो लॉक हो जाती है। बाकी जैसी आपकी इच्छा हो, अगर आप बहुत दिन तक स्टोर नहीं करना चाहें तो 4-5 दिन में भी स्टोर करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर रही हूँ, देखिए कितने दिन में ये ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ख़त्म हो जाएंगे और जब मैं इसके साथ रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, अभी तो मैं सिर्फ आपके साथ मील प्रेप शेयर कर रही हूँ, आगे जब मैं बनाऊँगी तो रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो वो भी मैंने दूसरी वाली प्लेट भी क्लिंग रैप लगा के अच्छे से फ्रीज़र में रख दी है तुरंत। अब चलिए बना लेते हैं कबाब या कटलेट। तो अच्छा मैं अब आपको तरीका बता देती हूँ। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है, आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है, देन ओके, कोई भी बॉक्स ले लीजिए छोटा। और इसमें क्या कर सकते हैं आप ना, कोई भी नॉर्मल पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर बिल्कुल मत लीजिएगा। जो भी आप फूड रैप बच्चों के लिए यूज़ करते हो वो ऐड कर लीजिए और ऊपर से लगा लीजिए ऑयल। और अपने पसंद के आप कटलेट का डिज़ाइन बना लीजिए। कटलेट बोलिए, आप इसके जो है मिक्स वेजिटेबल टिक्की बोलिए, जो भी बोलना है, जैसे भी शेप देना, जैसे मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे डायमंड शेप, अभी मैं आपको सिलेंडर शेप भी दिखा दूंगी। तो जो आपको बनाना आसान लगे, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, और नहीं कुछ तो आप सर्कल बना लीजिए, कोई भी शेप बना दीजिए जैसे आपको बच्चों को पसंद है। मैं तो जैसे मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं तो कार्टून शेप भी बना देती थी, जिससे वो बड़े खुश हो जाते थे। अब चूंकि बात हो रही है कटलेट की, तो मैंने सोचा मेरे पास ये रखे हैं कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर, और ये मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों के लिए जो कॉर्नफ्लेक्स मंगाती हूँ ना, कई बार मैं उसी का पाउडर बना के रख लेती हूँ। तो इसकी जगह आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको कोट करके ऐसे ही फ्रीज़र में रख दीजिए। और जब भी आपको बच्चों को देना हो, इस समय जैसे अभी स्कूल खुले ही हैं बच्चों के लिए, तो कई बार होता है हमें आदत छूट गई है टिफ़िन बनाने की, तो हम बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। बस इनको हल्का सा तवे पे पका लीजिए, क्योंकि बेसन है तो पकाना तो पड़ेगा। और उसके बाद आप इसी के रैप भी बना के बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, और ख़ुद के लिए भी बना सकते हैं। लंच टाइम पे अगर आपको बनाना हो तो बस रैप बना लीजिए। इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी बना लीजिए टमाटर प्याज की, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको बता दिया। दूसरी लेयर भी मैंने पेपर की बिछा दी और सारे कटलेट में ऐसे ही इसमें कोट करके ब्रेड क्रम्स में, या फिर कॉर्नफ्लेक्स में, मैं तो करती हूँ ज़्यादातर कॉर्नफ्लेक्स में करती हूँ। आप चाहें तो सूजी में भी कर सकते हैं अगर ब्रेड क्रम्स और
कॉर्नफ्लेक्स नहीं है, बट प्लीज़ ये मत कहिएगा कि सूजी नहीं, क्योंकि मुझे पता है हर इंडियन घर में सूजी तो रहती है, क्योंकि सूजी से हम बनाते हैं ढेर सारी रेसिपीज़। तो सूजी तो 100% मैं जानती हूँ आपके पास रहती है, तो बस आप उसमें कोट कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है जितनी सब्जियाँ मैंने ऐड की हैं, जो सब्जियाँ आपके पास अवेलेबल हों, लेकिन जैसे कुछ सब्जियाँ बैंगन वगैरह मत डालिएगा प्लीज़, इस टाइप की सब्जी डालिएगा जो मिक्स वेज कटलेट में पसंद है। और चलिए मैं आपको ताज़े ताज़े 2 टिक्कियाँ तल के दिखा देती हूँ, क्योंकि वो बॉक्स में आ भी नहीं रही थी, और थोड़ा मैं तुरंत के तुरंत आपको तल के भी दिखा देती हूँ। अब चूँकि इसमें ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स मैंने लगाया ना, तो थोड़ा सा ये तेल में छोड़ेगा, लेकिन आप किसी सूती कपड़े से अच्छे से इसको छानेंगे ना तो बहुत ही क्लियर ऑयल निकल जाता है। किसी दिन मैं आपको ये ट्रिक भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि आपने डीप फ्राई भी किया है। और दूसरी ये बात कि आप ना डीप फ्राई करते समय कोशिश कीजिए थोड़ा सा कम ऑयल में डीप फ्राई करें, ताकि ना आपको अगेन एंड अगेन बार बार वही सेम ऑयल ना डीप फ्राइंग के लिए ना यूज़ करना पड़े, क्योंकि वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। और इसी के साथ मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था ना फलाफल, तो आप वो भी फलाफल भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैं सोचा चलिए आपको ये क्लिप भी आपसे शेयर कर देती हूँ। अगर आपसे वीडियो मिस हो गया हो तो प्लीज़ उसको देखिएगा। बहुत ही टेस्टी फलाफल बन के तैयार हुए थे, और बिना सोडे के ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे। तो आप इनको भी ना चाहे तो ऐसे ही फलाफल बना के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, फ्रीज़र में, सॉरी फ्रिज में स्टोर नहीं करना, फ्रिज में स्टोर करेंगे तो 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाएंगे। फ्रीज़र में ही इनको स्टोर करना है। तो और फ्रीज़र को भी इस समय समर है ना, तो फुल पर ही लगाइए। तो बस इस तरीके से आप कुछ भी बना के फ्रीज़र में लगा सकते हैं। अब देखिए फलाफल मैंने दिखा दी, आपको टिक्की भी दिखा दी, जो भी चाहे आप बना सकते हैं। और साथ ही मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था ना पीटा ब्रेड, तो वो भी आप बना के बच्चों को और गेस्ट को खुश कर सकते हैं समर में। साथ ही में मैंने आपसे शेयर किया था पेस्टो सॉस, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, बहुत ही आसान है बनाना, और उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं। हमस भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप गेस्ट आए तो बस बना लीजिए। और अगर आपका पेस्टो सॉस तैयार है ना, तो ये समझिए 5-7 मिनट का काम है आपका ये पेस्टो पास्ता बनाने का। फिर देखिए हमारी टिक्की अच्छे से हो गई फ्रीज़। मैंने रात भर इनको अच्छे से फ्रीज़ कर दिया था, ताकि बिल्कुल भी ये चिपके नहीं। और भी देखो ना, ये आई से इसलिए चिपक गया, बाकी सारा पेपर आपका निकल जाएगा। अगर बटर पेपर या क्लिंग रैप यूज़ कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और ये जो पेपर चिपका है ना, ये आई से चिपका है, और अभी आपको चारों तरफ ना आइस दिख रही है, आराम से निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ले लिया है मैंने एक बड़ा सा कंटेनर, और हो सके तो ग्लास का यूज़ करिए। अभी मेरे पास ग्लास का इतना बड़ा नहीं था, तो मैं इसी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही टिक्कियाँ बना ली हैं। और अभी जब मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ तो काफ़ी खाई भी जा चुकी है, क्योंकि आज संडे था। तो बस इनको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। और ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ टैमरिंड क्यूब्स, ये भी अच्छे से फ्रीज़ होके हो गए तैयार। इनको आराम से आप रख के स्टोर करिए, 6 महीने 1 साल ख़राब नहीं होंगे। और इससे ज़्यादा तो देखिए चलेंगे नहीं, क्योंकि आप बनाएंगे तभी, क्योंकि आपके घर में कंज्यूम हो रहे हैं। कंज्यूम नहीं हो रहे तो आप बनाएंगे ही क्यों। लेकिन मैं आपको बताऊँ, टैमरिंड चटनी से, यानी इमली की चटनी से, ये तरीका बहुत ही आसान है। अब तो मैंने जब से ये टैमरिंड सॉस बना के रखना सीखा है ना, तो फिर मैं अब तो ना चटनी बना के रखती हूँ नहीं, बस इसी क्यूब्स को मैं थोड़ी देर निकाल लेती हूँ फ्रीज़र से 1-1.5 घंटे पहले। और जो भी मुझे इसमें ऐड करना होता है, अगर मीठी चटनी बनानी है, मुझे और तीखा करना है, तो जिस नीड के अकॉर्डिंग मैं इसमें फ्लेवर ऐड कर देती हूँ। दूसरा, आप देखिए हमारे ये ना, ये जो सबसे पहले हमने आपसे शेयर किए थे मिक्स वेज टिक्की, ये भी देखिए कितनी प्यारी लग रही थी ना। ये जो आइस इस पर आई थी ना, बहुत ही देखने में अच्छी लग रही थी। मुझे तो हटाने का मन ही नहीं कर रहा था, बस हटाना तो पड़ेगा ही। और ये सारी देखिए प्लेट से आसानी से निकल आती हैं। इनको भी हम सेम बॉक्स में स्टोर कर देंगे। और आप ये ना सोचिए कि इनके टेस्ट में कोई अंतर आएगा, बिल्कुल भी टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। बस आपको बाइंडिंग वाली चीज़ें अच्छे से ऐड करनी है, उनमें गड़बड़ मत करिएगा, अदरवाइज़ टिक्की ख़राब हो जाएंगी। और ये देखो जो हमने ट्रे में बनाई थी वो टिक्की भी अच्छे से जो है फ्रीज़ हो गई है। तो ये देखो, ये इसमें तो क्लिंग रैप लगा था ना, तो इसको तो निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी, आराम से क्लिंग रैप से देखिए निकल आती हैं। और बस ये आइस में चिपकी, लेकिन क्लिंग रैप में एकदम नहीं चिपकी थी। और दूसरी बात ये भी, ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ इतनी सारी बना लीजिए। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना, तो आप बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाइए। जैसे मैंने 1-1 कप जो है सब्जियां ली है ना, तो आप 1/4 कप भी ले सकते हैं। और अभी देखिए इतनी टिक्कियां नहीं आ रही हैं, तो मैंने जो है कुछ टिक्कियां भी फ्राई कर ली थी, कि मैं उनको अभी आज ही कंज्यूम कर लूँगी, ताकि अब मैं इससे ज़्यादा बॉक्स भाई नहीं भरना चाहती। तो ये आज चूँकि संडे है ना, बच्चे दिन भर खाएंगे पियेंगे, तो इनको मैं थोड़ा सा सेलो फ्राई कर लूँगी, बस ज़्यादा नहीं करूँगी। और बस बच्चों को सॉस के साथ ऐसे ही दे दूँगी। और बस ये लीजिए हमारा स्टोर हो गया। पनीर तो आप हमेशा जानते हैं, तो पनीर मैंने थोड़ा सा कम ही स्टोर किया है, क्योंकि इस बार मैंने ना ये टिक्कियाँ स्टोर करी हैं और दाल स्टोर करी है ना, तो पनीर कम स्टोर किया। साथ में मैंने ये मंगाया था पोमोग्रेनेट, तो कुछ तो खा लिया गया है। और ऐसे ही मैंने ये बॉक्स 2 मंगाए थे, तो
एक यूज़ हो गया और एक मैंने फ्रीज़र में डाल दिया है, कभी कुछ बनाना हो गर्मियों में तो अनार या पोमेग्रेनेट की ना गार्निशिंग बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी बात ये, जब आप इसको फ्रीज़र से निकालिए ना तो बहुत देर तक बाहर मत रखिए, जितना नीड हो ना तुरंत निकाल के तुरंत यूज़ कीजिए, वरना ये किसी काम का नहीं बचेगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब आपको यूज़ करना हो बस अलग अलग दाने करके रख लीजिए। उसके साथ मैंने लिया अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। अगर आपके पास कोई अलग से डब्बा नहीं हो ना तो मैंने ये चीज़ वाला डब्बा यूज़ कर लिया। साथ में मैंने गुलाब के कुछ पेटल, जैसे नवरात्र में बहुत सारे गुलाब आ रहे थे तो कुछ मैंने स्टोर करके रख लिए। और ये है करेले, जो पिछले साल मैंने स्टोर किए थे, लेकिन पूरे साल इतनी चीज़ें बनती रही तो इस करेले को मैं यूज़ ही नहीं कर पाई। लेकिन अब चूँकि ताज़े कच्चे आम आ रहे हैं तो मैं बस यूज़ करके तुरंत इन्हें बनाऊंगी और अगले साल के लिए फिर मैं स्टोर कर लूँगी। तो कुछ तो एक दो बार तो मैंने बनाए, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाए। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको इडली राइस, साथ में ये गोटा उड़द दाल, गोटा यानी कि बिना छिलके वाली साबुत उड़द दाल, और ये अनपॉलिश दाल है इसलिए ये हेल्दी भी है। और ये मैंने चावल और दाल एक साथ ही स्टोर करके रख दिए थे, तो मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ। आपके साथ कई बार रेसिपी भी शेयर की, तो दोनों को साथ में रखने में ना ढूंढना नहीं पड़ता। और थोड़ा सा चावल कम हो गया था तो मैंने रख दिया। अब क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पर 3 हिस्सा ये इडली वाले राइस, और उसी के साथ लेना है आपको 1 हिस्सा उड़द दाल, यानी कि गोटा साबुत उड़द दाल बिना छिलके वाली। अब यहाँ पर मैं जब चावल ऐड कर रही थी, शायद उस टाइम कैमरा ऑन नहीं हुआ तो वो क्लिप स्किप हो गई है। तो यहाँ मैंने ये 1/4 कप वाला ये लिया है, और उसके बाद मैंने इसे 3 बार चावल डाले हैं और 1 बार मैंने दाल डाली, और 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है मेथी दाना। वैसे तो आप कोई भी दाल या चावल ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाला स्पेशली इडली राइस होता है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और वो गोटा उड़द का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दोनों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, पानी अच्छे से फिल कर दिया है, और इसको हम भिगो के रख देंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं दही भी मैंने जमा कर तैयार कर लिया, पूरा डब्बा तैयार किया था, आधा हो गया है तो मैं फिर से जमाऊंगी। और कल मैंने बनाए थे पुए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। आप कहेंगे तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। दाल और चावल दोनों अच्छे से भीगकर हो गए हैं तैयार। अब इनको हम पीस लेंगे अच्छे से। मैंने देखिए एक बार भिगोने के बाद भी फिर से इनको अच्छे से धो लिया है, ताकि बिल्कुल भी गंदे ना रहें। और अब इनको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, और उसके पहले हम लेंगे पोहा। यहाँ पे मैंने लिया है मोटा वाला पोहा। पीसने के 10 मिनट पहले आपको इसे पानी में भिगो देना है, पानी एक्स्ट्रा निकाल देना है, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने दाल और चावल को भी अच्छे से कर लिया था ग्राइंड। आपको सबको अलग अलग ग्राइंड करना है, क्योंकि सबका टेक्सचर होता है अलग अलग, इसीलिए हमें सबको अलग अलग ही ग्राइंड करना है। सबको मैंने अलग अलग पीसा है और लिया है बड़ा सा कंटेनर, और इसमें सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं ट्रांसफ़र। और चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाथ से करेंगे तो और अच्छे से मिक्स होगा, लेकिन चूंकि ये गहरा बर्तन तो मैंने चम्मच से कर लिया। 5 से 6 घंटे तक इसको रख दीजिए, और देखिए ये जस्ट डबल तिबल हो गया है, और ये बिल्कुल आपका इडली डोसा उत्तपम बनाने के लिए हो गया है तैयार। तो रेसिपी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। उसके बाद देख लीजिए फ्रीज़र में लगा हुआ है स्टॉक आइस का। ये मैंने आइस बॉक्स में करके पैकेट में रख दिए, और आइस बन रही है। सब्जियां मैंने ऑलरेडी आपसे मील प्रेप में शेयर की थी। इस बार मैं फ्रोज़न नहीं कर पाई कॉर्न, तो मैंने पैकेट मंगा कर रख लिया है। और बाकी ये सारे मसाले हैं जिनकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो वो सारे मसाले हैं जिन्हें आप अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपको अचानक बनाना हो तो आप आराम से इनको बना सकते हैं बिना किसी टेंशन के। चाहे आप खुद वैकेशन पे जा रहे हो, या आपके घर कोई वैकेशन पे आ रहा हो, या फिर कुछ भी नहीं हो रहा, बस यूं ही चिल करने के लिए कि समर है तो कुछ सिंपल सा बना लेते हैं। तो आज की ये सिंपल सी लेकिन एकदम प्रैक्टिकल मील प्रेप की रेसिपी कैसी लगी, सॉरी मील प्रेप की तैयारी कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी सबकी तैयारी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। साइड में आप देख रहे होंगे कि एक बड़े से बॉक्स में फ्रोज़न करके मैंने लहसुन भी रखा हुआ है। सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो भी चीज़ें इसमें हैं सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज का ये मील प्रेप कैसा लगा। वंस अगेन थैंक यू।